अरे राम, लो फिर भीख मांग रहा है। ये भिखारी की औलाद मानेगा नहीं। अबे यार, ये कटोरा किसने हाथ में दे दिया? अरे बहुत तगड़ा सेठ आया है, बहुत माल बनेगा। जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस में बैठ जा। तो तेरे कपड़े? अरे मेरे ही कपड़े गिरवी रख के तो दोपहर का खाना खाया था हम दोनों ने। क्या बात करता है? मेरे कपड़े हैं ना? हाँ, वो पहन लो। मगर तुम मुझे संभाल लेना। अपनी याददाश्त संभाल लेना मेरे बाप। यार मेरी याददाश्त ठीक है, तू खामोखा मेरे गले पड़ता है। मेरी याददाश्त कभी गई आज तक? सुबह से 6 बार खाना खा चुका है। मेरी है क्या बात करता है? हाँ, फिर भूल गए कपड़े। अच्छा, तू किधर जाएगा? मैं जाता हूँ टीवी के पीछे। और बोलेगा किधर से? अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, नागालैंड। बस इतना ज्यादा बंडल मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी कपड़े पहन यार, वो साले आ रहे हैं। आइए सर, आइए प्लीज, वेलकम। आप घबरा बहुत रहे हैं? नहीं, अभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। नहीं, वो औरत नहीं चिल्ला रही थी, वो हमारे घर की घंटी की आवाज है। क्या? जी हाँ, आइए। यस, थोड़ा जल्दी कीजिए सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया की जासूसी करनी पड़ती है, आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, कम इन। हाय बॉस। हाय। This is America. Yes, this is India. President George Bush has not been able to come and visit India. Why? Because he's not feeling well. His stomach is bad. Oh. उनके पेट में काफी दर्द है. Give my regards. I will send your regards to him. Okay. And bye. See you. Bye. ये कौन था? ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ अमेरिका से बात कर रहा था। ओहो। हाँ, हम लोग फोन से नहीं डायरेक्ट बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में चांद पे जाने वाला है, सैटेलाइट पे डायरेक्ट बात करेंगे। देखा, मैंने कहता था बहुत बड़े जासूस हैं ये। उससे भी बड़े हैं हम लोग। हाँ, तो ये आपकी बेटी का केस है? ये मेरी बेटी नहीं है। अच्छा, हाँ, कम उम्र है, आपकी पोती है। अरे यार, मेरी पोती नहीं है ये। अच्छा, उससे भी छोटी है, मतलब पड़ पोती है, इन्हें बेटी की बेटी की बेटी। अरे क्या गुड़ गोबर कर रहा है यार, ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ। ये फिर याददाश्त खो गया। यस। क्या? हाँ, ये आपकी चाची है, फरमाइए। अरे यार, मेरी चाची नहीं है ये। यस, हाँ, मालूम है। मैं आपके पास खास काम से आया हूँ कि ये बहुत गरीब खानदान से हैं। जाहिर बात है, गरीब खानदान से न होती तो बकरी किसी गेंडे से शादी कैसे कर सकती थी? क्या? नहीं, ऐसी मुंह से निकल के आप बोलिए फिर। मेरी समस्या ये है कि इसका एक 60 साल का भाई है। कितने बरस का? हाँ। ये तो भेजा उड़ जाएगा। इसका भाई 60 बरस का है, इसकी उम्र 18 साल की। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि इसके बाप ने पहले एक विधवा के साथ शादी की थी। अच्छा। उस विधवा को अपने पहले पति से एक लड़का था, उसकी उम्र काफी थी, इसके बाप से 2 साल कम। बाप बेटे की उम्र खाली दो साल का फर्क है? अरे इसकी माँ के साथ जब शादी की ना इसके बाप ने, तो उसकी उम्र थी 20 साल की। 2 साल के बाद ये पैदा हुई है, तो इसकी उम्र हुई 18 साल की, माँ की 40 की और भाई की 60 बरस की। ये कौन सा खानदान है यार? ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी के सर पे घास उगी हो, घास पे बल्ब लगा हो और बल्ब में से नल का पानी निकल रहा हो। सर। यस। अरे इसको संभालिए, ये अजीब सा केस लाया है। क्या केस है? इसका भाई इसकी शादी मेरे साथ तय करके भाग गया। क्या भाई की उम्र क्या थी? 60 बरस। बताओ, इसकी उम्र 18 साल की, इसके भाई की उम्र 60 साल की, इतना बड़ा गैप। मरा नहीं वो तुम्हारा 60 साल वाला? नहीं, जिंदा है? जिंदा है। क्या किया उसने? लालच में आके चोरी करके भाग गया घर से। चोरी? हाँ। क्या चोरी किया? 500 रुपए की। 500? मारू सर? नहीं, मारना नहीं, कुछ और भी होगा। हाँ, उसके साथ जेवरात लेके गया है। बहुत बड़ा केस है। पहली मर्द इतना बड़ा केस है, बहुत सारे जेवर होंगे नहीं? हाँ, बहुत सारे जेवर हैं। सोने के होंगे? नहीं जी। प्लैटिनम? नहीं जी। डायमंड? नहीं यार। तो फिर? पीतल के थे। यस। हैं? हाँ, पहचाना, आप पीतल के? अरे मैं पीतल का नहीं, मेरे जेवरात पीतल के थे। अरे सर, बाहर क्या बकवास की? अरे क्या बकवास कर रहा है, इतना हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है पीतल के जेवरों के लिए। ये तो टीवी से बाहर आ गया। अरे ऐसा सड़ा हुआ केस देखकर तो मुर्दा कब्र से बाहर आ जाएगा, ये तो खाली टेलीविजन से बाहर है। मारू? मारना नहीं, चलो उठो, भागने से। नहीं सर, एक मिनट बुक ले लें तो एडवांस। कुछ एडवांस तो निकालो, हम केस सॉल्व कर देंगे, पैसा निकालो। केस सॉल्व होने के बाद मैं आपको आधा पैसा दूंगा। केस सॉल्व करेंगे तो जाके हमको आधा पैसा देंगे, तो बाकी का आधा कभी देंगे? दूसरा केस लाऊंगा ना तब दूंगा। चलो जासूस, कोई पागल लगता है, चलो। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर नाटकर्णी।
हेलो पुलिस स्टेशन। अरे किधर पुलिस स्टेशन, वायर कटा हुआ है। अच्छा, अरे बोला। हाँ इंस्पेक्टर साहब। लग गया? लग गया। ये कंट्री में कुछ भी हो सकता है। हैं? वायर कटा फिर भी फोन लग गया। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? उसको बचाने। मगर टैक्सी तो चली गई भाई, कैसे भी करके उसको बचाना है। मगर गाड़ी कैसे तो चाहिए कैसे उसके लिए? पैदल कौन भाग के जाए? अरे क्या कर दिया, क्या कर दिया। ए भाई, तो पैदल कौन जाएगा, ये तो बहुत दूर जगह है। तो क्या मुसीबत। गाड़ी नहीं है। किधर है गाड़ी? आंखें खोला, ऊका है। जल्दी जेबों वाला सेठ। सुन चल भाई जल्दी कर। औलाद, क्या हुआ? जब आवाज करेगा हाँ? तो केले से भेजा उड़ा डालूंगा। क्या बोला? नहीं, केले की तरफ भेजा छील डालूंगा। अरे भाई मेरे शूटिंग को लेट हो रहा है। बेचारे को शूटिंग में जाने का। हैं शूटिंग को ले, इधर गड़बड़ की तो यही लेटा देंगे तेरे को। हाँ। ये तो खुल्लम खुला दादागिरी है। अरे दादागिरी है कि चाचागिरी है। जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। सुबह से हम 10 खून कर चुके हैं, अभी 11वां तुम्हारा होगा, सड़ा हुआ खून। 10 खून? हाँ, हम लोग को हर एक मिनट में एक खून करने का सरकार की तरफ से कमीशन मिलता है। हाँ, हम लोग परिवार नियोजन की तरफ से आए। हिंदुस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई ना, तो हमको सरकार ने भेजा है कि जाओ आबादी कम करके आओ। हम खानदानी खूनी हैं। चल बैठ अंदर, गोली मार दूं? नहीं, इसकी औलाद बद्दुआ देगी। तेरी औलाद है क्या? हाँ है? तो बैठ जा अंदर। है तो बैठ जा। गाड़ी चलाओ। ए पिलपिले, उधर देख, पीछा करो। रुको। चल। और तेज चला पिलपिले। अब कितनी दूर जाना है? हैं? सब उतर गए। मेरे कपड़े भी ले गए। अब मेरी शूटिंग मुबारक हो दूल्हा दुल्हन को ये शादी। जिसने गधे से घोड़ी मिला दी। क्या है? मंगलवार। नहीं, बुधवार। अरे मंगल हो या बुध हो, वार तो है ना। वार वार ही में तो असली वार है। वार में तल लगा दो तो तलवार, हाँ। चल लगा दो तो सलवार, कड़ी लगा दो तो परिवार। मेरा मतलब है आप हैं कौन? ये तो पूछ के बताना पड़ेगा। किससे? किसी ऐसे आदमी से जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता हो। हम उससे पूछेंगे तो वो हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा, तो हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप दूसरे से पूछेंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएगा, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ओफो, आप क्या रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कैसे समझाएं? मुबारक। कांग्रेचुलेशन। यहाँ शादी हो रही है। तो हम कौन सी अर्थी उठाने हैं? हम भी शादी में आए हैं। शादी। अरे भाई, शादी होती है तो बाराती आते हैं। पहले बारातियों के स्वागत के लिए हाथी आते थे। अब हम जैसे खैराती आते हैं। हम लोगों का दिल बहलाते हैं, उनके सामने गाते हैं। और मौका मिलते दुल्हन को लेके निकल जाते हैं। क्या मतलब? नहीं मतलब डोली में बिठा के यार। अरे, हाँ भाई, गाने तो इन्हें बड़े मजेदार लोग हैं। जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक गाने बजाना हो जाए। गाने दे ले। लो, दूल्हे के पिता ने भी हाँ कर दिया। क्या? अरे ये क्या गाना है? नहीं है। दूल्हे के पिता ने हाँ बोल दिया। अरे यार, तू यहाँ भी शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया? अभी माई शुरू कर दिया था। तू अपने इलाज करा, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई। अरे कुछ भी और क्या पटांग यार? बातें करता मैं कुछ। दूल्हे जी अच्छा है ना बिस्किट? हाँ बहुत अच्छा है। यही है सेठ केदारनाथ की बेटी। बेटा तुम एक बिस्किट खा लो, एक मैं खाऊंगा। उठ। सेठ जी आइए, माँ जी आइए। अपनी औलाद को अपने सीने से चिमटा लीजिए, अपने ममता के आंचल में छुपा लीजिए, अपने सुलगते सीने पर औलाद की मोहब्बत का बर्फ लगा लीजिए। मैं जानता था मेरे कारनामे से आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए अपने वादे के मुताबिक मुझ पर इनाम की बारिश कीजिए, मेरा मुंह मोतियों से भर दीजिए। अरे मेरे बाप, मेरे भाई, तुझे कब अकल आएगी? मुझसे कह? हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या? इससे पहले भी तुम 100 बच्चे मुझे दिखा चुके हो। मैं? और नहीं तो क्या मैं? तुम क्या समझते हो 18 साल के बाद भी खोई हुई बच्ची इतनी बड़ी होगी? 18 साल? और नहीं तो क्या? 18 साल किधर हुए? 3 महीने हुए। तुम जाओ भाई, कोई और काम धंधा करो। ये जासूसी तुम्हारे बस का रोग नहीं है, समझे? इसका मतलब ये आपकी बच्ची नहीं है? अरे नहीं है। तुम जाओ यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अरे क्या काम करो? ले, मैं समझा ये तुम्हारी बच्ची, तो उधर गार्डन में एक आदमी को फटका मार के बेहोश कर दिया। इसको उठा के ला। इधर तुम बोलते तुम्हारी बच्ची नहीं है। ए बच्ची, लगता है तेरे माँ बाप की है ना याददाश्त चली गई है। ये तेरे माँ बाप है ना? नहीं है। देखा? नहीं है?
नहीं है। तो इधर आके बोलती है, रास्ते में नहीं बोलेगा। 15 मील से मैं तेरे को लेके भागते हुए इधर आ रहा हूँ। सेठ, बहुत बुरी हालत है, इधर कुछ है ही नहीं। हाँ। चलो मान लेते कि तुम्हारी बच्ची नहीं है, तो कुछ लेन देन करके इसको रख लो तो मामला भी खत्म हो जाएगा और अपना भी कुछ काम हो जाएगा। तो कुछ दे देते तो। गुरखा, काहे के लिए साहब? अभी बताता हूँ। अच्छा, आया। आ रहा तो उसको बोला जी साहब, खाने को दे दे। इन साहब को जरा बाहर फेंक दो। किसको? हैं? इनको। तुम फिर इधर आ गया साहब। ये आदमी की वजह से हम बहुत हैरान हो गया। हाँ। इसकी वजह से हम आपका नौकरी छोड़ कर जाएगा साहब। ऐसा कैसा नौकरी छोड़ के जाएगा? पहले इसको घर के बाहर फेंक दो। अरे क्या बाहर निकालो साहब, मेरे को लगता है मैं आपका नौकरी करने को नहीं आया इधर, खाली इसको बाहर निकालने को आया। चलो। चले बाहर निकल, निकल बाहर। निकल बाहर। हाँ जी, कॉलर इधर आओ। ठीक है। जी साहब। अरे किसको लेकर जा रहा है? अरे तुम्हारा कॉलर इधर है और तुम उधर है। हाँ तो क्या करेगा, कोर्ट के अंदर खाली कॉलर है, कमीज है ही नहीं। ये देखो। अरे बाहर निकल, अरे, पकड़ अपना कॉलर, ऐसा बाहर निकल, खरीदना चल नहीं। बाहर निकल, अरे बाहर, निकल बाहर, दिखता नहीं यहाँ पर अभी फिर। अरे क्या आदमी है यार। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, फिर वही आदमी। इस आदमी ने पिछले 18 साल से मेरा जीना हराम कर दिया है। अब मेरे सहन के बाहर हो रहा है। आप बुढ़े हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन ये आदमी नहीं बदला। पहले मेरी बेटी को भगा के ले जाता था, अब मेरे पोती को भगा के ले जाता है। मैं हर बार इसी आदमी की बच्ची क्यों उठा के लाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं अबे आता। ये मेरी बच्ची नहीं, ये मेरी पोती है। अरे क्या बात करता है, कल तक तुम कहते थे तुम्हारी बेटी, आज कहते तो तुम्हारी पोती है। अरे क्या नालायक इंसान है। कल तक की नहीं, 18 साल पुरानी बात है ये। पिछले 18 साल से मैं तुम्हारे हाथों बर्बाद हो रहा हूँ। 18 साल? हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई। 18 साल नहीं हुए। मेरी याददाश्त खराब हो 2 गई। महीने तो हुए ये बात को। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल है। 18 साल को 2 महीने कह रहा है। आप मेरा काम कर दीजिए, इसे यहाँ से तड़ी पार करा दीजिए, वरना मैं चला जाता हूँ। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना तबादला करा लीजिए। ये दोनों काम आखिर के ठीक है, ये करा लीजिए आप लोग। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ तो कीजिए, वरना यार देखा, ये देखा इसका दूसरा रूप। पहले बच्चे को भगा के ले जाता है, बाद में भीख मांगता है। चुप। देखो सेठ, कभी भूल कर हाथ मत लगाना, मैं इज्जतदार आदमी का मामूली अबे चुप। आदमी। देखा, फिर से समझ गए, कॉलर हाथ में तो क्या हुआ, मगर इज्जतदार आदमी हूँ, खबरदार। इंस्पेक्टर साहब, हैंग दिस मैन, आई टेल ठहरिए यू। इंस्पेक्टर साहब, हैं? ठहरिए अरे? इंस्पेक्टर साहब ठहरिए। इका तरफ से हम माफी मांगत है, इका माफ कर दो। वो कहा है कि इका ऊपर का माला थोड़ा गड़बड़ है। हम वादा करते हैं आइंदा ही कोनो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो इंस्पेक्टर इसे रस्सी से बांध कर अपने घर में रखिए, हाँ। वरना मैं इसे 10 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 15 साल के लिए अंदर कर दूंगा, 20 साल के लिए अंदर कर दूंगा। चलिए सेठ जी, चलिए 20? चलिए। और चलिए। मेरे 18 साल बर्बाद किए ना। तो चलिए। फालतू थे 18 साल। अरे घोचू आधी जिंदगी निकल गई, अब तो सुधर जा। अरे जा बाबा जा, तू अपना काम कर, मैं ज्यादा बात करता हूँ, मेरा सर दुख नहीं करता, मुझे मेरा काम करने दे। ए काम काम अरे मुझे है ना जाके बच्चा तलाश करने का है। बच्चा हाँ। तलाश? हाँ। में बच्चा तलाश करने की क्या जरूरत है? चल शादी करते हैं, बच्चा अपने आप पैदा हो जाए। अरे शादी के लिए राल टपकाने वाली, मुझे तेरा बच्चा नहीं चाहिए, सेठ केदारनाथ का बच्चा चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। 2 महीने को उसका बच्चा मिल ही नहीं रहा है। 2 महीने फिर 2 महीने। अरे हम कहते हैं दुनिया पर रहम खा, अपने आप पर रहम खा। चल शादी करते हैं, घर बसाते हैं। मगर क्यों कर लूं शादी, मेरी क्या ये शादी की उम्र है? जरा ठीक से जवानी आ तो जाने दे। जवानी हैं? जवानी है ना, जवानी की गाड़ी बरसों पहले निकल गई। अरे जा तेरी गाड़ी निकल चुकी है, मेरे आने को तो अभी टाइम है, अभी तो मैं खाली 18 बरस का हूँ। क्या हैं? 18 बरस? 18 बरस। एक दिन भी ज्यादा नहीं, हिसाब लगा ना, देख बचपन में जब गांधी जी ने वो 1 मिनट, क्या? 18 बरस ना? 1 मिनट, अभी इसका सॉरी फोड़ देती हूँ। 18 ये बरस पागल हो गई,